जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Good morning everyone, my name is Megha Dayani and I am your science teacher. We have reached in the third session of chapter number 7, that is getting to know plants. We were learning about the parts of the plant. In that we have started about the shoot system. Shoot system में हमने stem और leaf के बारे में learn किया. Flower is remaining, but before that we will learn about the root system, roots. So let us concentrate right now on the roots. The roots help in holding the plant firmly in the soil. Roots absorb water and minerals from the soil and the stem transport these to the other parts of the plants. There are two types of roots mainly, taproot and fibrous root. In this type of root system, that is in the taproot type of system, there is one prominent and long main root and a bunch of smaller lateral side roots that grow from this main root. एक मेन रूट होता है, फिर उसमें से बाकी सारे साइड में से दूसरे रूट्स ग्रो करेंगे. फाइब्रस रूट इज अ टाइप ऑफ रूट सिस्टम इन विच ऑल द रूट्स इमर्जेस डायरेक्टली फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट. इसमें हर एक रूट बेस में से ही बाहर आएगा, मेन रूट नहीं होता इसमें. यू कैन सी थ्रू द डायग्राम्स. टैप रूट में एक मेन रूट है, फिर उसमें से इमर्ज हो रहे हैं, और फाइब्रस रूट्स में सारे रूट्स बेस में से ही इमर्ज हो रहे हैं. अभी सपोज मुझे पता करना है कि कौन से प्लांट का कौन सा रूट है, टैप रूट है कि फाइब्रस रूट है, तो क्या मैं हर एक प्लांट को ज़मीन में से उखाड़ के चेक करूँगी? नो, देयर इज़ वन ट्रिक. लीव्स दैट हैव रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट सिस्टम एंड द लीव्स which have parallel venation have fibrous root system. So just by looking at the leaves of the plant, we can tell about the kind of root it has. Take two plants, or you can see in the pot A there is one plant which has roots, और दूसरे pot में हमने root को हटा दिया है, फिर plant को stem के through soil के अंदर रखा है. ठीक है. So what you will see, the plant in the pot A which has roots will stand erect. It is difficult to pull it out as roots provide support, normal growth and development as roots help in absorbing of water and minerals from the soil. In the plant B, plant will not be able to stand erect, it will fall. It is very easier to pull it out and plant will die as there are no roots. So we can say that root is also an important part of the plant. Some of the trees have aerial roots जो बाहर दिखते हैं. Best example है बनियान ट्री. यहाँ पे दिख रहे हैं aerial roots. Yes. Next फ्लावर्स पे आते हैं, जो हमने बोला था हम बाद में डिस्कस करेंगे. फ्लावर्स हर किसी के अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, उसमें अलग अलग पेटल्स होती हैं, अलग अलग नंबर्स होते हैं पेटल्स के, सब में फिक्स नहीं होता कि इतनी पेटल्स होती हैं. येस. सी, फ्लावर इज मेनली द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. और फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, पेटल, सेपल, पिस्टल, स्टेमन. पिस्टल क्या है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन क्या है तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. क्लियर. पेटल्स जो इसकी पंखुड़ियाँ हैं, सी डिफरेंट कलर्स, कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेटल्स. अभी इस पेटल्स के नीचे देखो ग्रीन कलर का ऐसे दिख रहा है, जो फ्लावर जहाँ से खुल रहा है उसके नीचे ऐसे ग्रीन कलर का है सब में. सो द स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर
द आउटर मोस्ट ग्रीन कलर पार्ट दैट एनक्लोजेस द बड, जिसमें से कली खिलती है, पहले कली होती है फिर खिलती है, वो जो ग्रीन पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड सेपल्स। तो पेटल्स और सेपल्स ये दो तो बहुत ईजी हो गए, क्लियर। नेक्स्ट कम्स पिस्टिल एंड स्टेमन। तो देखो सब फ्लावर में जो ये बीच में एकदम है ना, उसको पिस्टिल बोलते हैं, और उसके आजू बाजू में जो है ना, उसको स्टेमन बोलते हैं। अभी पिस्टिल और स्टेमन भी फर्दर डिवाइड किए होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेमन, जो कि है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, उसके बारे में लर्न करेंगे। वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। राइट साइड में देखो जो पार्ट ऑफ स्टेमन लिखा है 7.23 वाला पिक्चर डायग्राम, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंथर, और नीचे जो लंबी स्टिक जैसा होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट। ओके, सो जो एंथर होता है ना, उसमें पॉलन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। स्टेमन समझ में आ गया। पिस्टल की बारी, जो बीच वाला स्ट्रक्चर था वो राइट साइड के डायग्राम में देखो 7.24 फिगर में। पिस्टल में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा, बीच में फिर जो लंबी स्टिक जैसा आता है वो है स्टाइल, और नीचे जो स्वॉलन पार्ट है उसको बोलते हैं ओवरी। तो पिस्टिल 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ये कौन सा पार्ट है तो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसके बारे में डीप में आप 7th स्टैंडर्ड में लर्न करोगे। अभी ओवरी जो है उसको मैं कट करती हूँ, देखो ब्लेड लेके छोटा सा पार्ट उसको कट करेंगे तो अंदर हमें ऐसे ओव्यूल्स दिखेंगे एग के जैसा, ठीक है। सो दैट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है तो ओव्यूल्स। ओवरी इज़ द लोअर मोस्ट स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल and ovules are the small bead-like structure inside the ovary. This is the diagram of the part of the flower. ये आपको ड्रॉ करना है, लर्न करना है, अच्छे से लेबल भी करना है। If possible, I'll definitely make a video and show you how to draw it. पर ये बिल्कुल easy है, आपने बहुत बार सीखा भी होगा, but still we will do it. कौन से पार्ट यहाँ पे हमें मेंशन करने हैं तो पेटल्स, सेपल्स, ये दो तो करोगे। फिर पिस्टिल और स्टेमन। पिस्टिल और स्टेमन जो है वो एक एक साइड पे दिखाने हैं। स्टेमन देखो राइट साइड पे दिखाया है जो कि है मेल पार्ट, और फीमेल पार्ट पिस्टिल उसके सारे पार्ट्स लेफ्ट में दिखाए हैं। ओके, ओव्यूल्स भी दिखाए हैं ओवरी के अंदर। सो दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। दैट्स इट, हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम and in detail about how pollination will take place we will learn in the next session. That's it for today. Thank you so much. Eat well, learn well, study well, stay safe, stay happy, stay healthy.